नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सबका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग टेंस के अगले पार्ट के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रेजेंट टेंस को पूरी तरह से पढ़ लिया है। आज हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी आज से हम लोग पास्ट टेंस की शुरुआत करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पूरा प्रेजेंट का चारों सब टेंस पढ़ लिया है। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। कौन सा टेंस? दूसरा है पास्ट टेंस। अगर कोई पूछता है कि पास्ट टेंस की क्या पहचान है, तो पास्ट टेंस की पहचान अंत में क्या आता है? था शब्द आता है, या ई या ए, ऐसे कुछ भी शब्द आते हैं तो इससे हम लोग पहचान सकते हैं कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। यानी कि जो काम हो चुका है उसके बारे में हम लोग इसके बारे में इस टेंस में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पास्ट टेंस को भी हम लोग कितने भागों में पढ़ेंगे? 4 भागों में पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा पढ़ेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इन चारों के बारे में हम लोग अब आज से पढ़ना शुरुआत करेंगे। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रेजेंट के बारे में सब कुछ पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है, इसके जो 4 सेंटेंस है उसको हमने पढ़ा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हमने पढ़ा था। ठीक है, वैसे ही आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे और इसके जो 4 सेंटेंस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अगली वीडियो में हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे, उसके चारों सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी प्रकार से करके एक एक टेंस को हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है साथियों, तो आइए आज शुरुआत करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग पहली हेडिंग बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर आपसे कोई पहचान पूछता है कि आप जो सेंटेंस दिया गया है, जो वाक्य दिया गया है, हम कैसे जानेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सवाल है, तभी तो हम उसको हल करेंगे। तो उसको जानने के लिए हमारे पास क्या है? एक पहचान होती है, और पहचान वह है कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर था है, ता था, ती थी, या फिर ते थे, या फिर या, ए, उ आदि शब्द आते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी से हमारी क्या हो जाएगी? पहचान हो जाएगी। इस टेंस की पहचान हम लोग इन्हीं शब्दों से कर सकते हैं। ये जो छोटे छोटे शब्द दिए गए हैं इन्हीं से हम लोग पहचान लेंगे। तो इसमें हमको जो पढ़ना है उसके बारे में देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो पहला सेंटेंस है उस सेंटेंस का जो नाम है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग एक फार्मूला देखेंगे और जो भी नियम है पास्ट टेंस के उसके बारे में देखेंगे। तो इसका जो फार्मूला बनता है वो होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए। यानी यहाँ पे हमें कोई हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती। किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके तुरंत बाद जो मेन वर्ब होगी उसकी सेकंड फॉर्म लगा देंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे? जो भी अदर वर्ड होंगे उन सबको लिख देंगे। एक छोटा सा फार्मूला है जिसके माध्यम से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो भी काम दिया होगा उसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिख देंगे। ये एक छोटा सा फार्मूला है जिसके माध्यम से हम लोग क्या बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, रामू स्कूल जाता था। ये देखिए सबसे पहले था यानी पास्ट टेंस है, और ता था तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यही पहचान बताएगी। अगर वाक्य के अंत में आता है था, ई, ए, उ आदि शब्द आते हैं तो पास्ट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे? जो अभी हम लोगों ने लिखा था ता था, ती थी, ते थे, इससे हम लोग क्या पहचानेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ से हम लोगों ने पहचान
कर ली है। अब हम लोग सेंटेंस पे आते हैं। सेंटेंस एकदम सिंपल लिखा हुआ है, रामू स्कूल जाता है, यानी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट दिया होता है उसे हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे केवल आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद मेन वर्ब लिखना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है। तो सब्जेक्ट में कौन है, रामू है। कौन है दोस्तों, रामू। तो हमने क्या लिख दिया, रामू लिख दिया। अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। रामू कर क्या रहा है, रामू जा रहा है, और जाने की स्पेलिंग क्या होती है, गो। लेकिन हमें ज़रूरत किसकी है, सेकेंड फॉर्म की। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वर्ब होती है उसकी 5 फॉर्म होती है। तो पहली फॉर्म अगर गो हो गई तो दूसरी फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट, और तीसरी फॉर्म गॉन, और चौथी गोइंग, और पांचवी गोज। ऐसा होता है। तो हमें किसकी ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है सेकेंड फॉर्म की, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है दोस्तों। तो हमने फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि इस टेंस में क्या ज़रूरत है, वर्ब की सेकंड फॉर्म की ज़रूरत है। तो हमने सब्जेक्ट लिखा, वर्ब देखा है यहाँ पे गो का सेकंड फॉर्म वेंट, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, वेंट लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं होगी। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा, रामू वेंट टू स्कूल, ये ऑब्जेक्ट हो गया या अदर वर्ड हो गई। ठीक है दोस्तों, एकदम आसान तरीका था। आपने सब्जेक्ट देखा, इसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दिया, अदर वर्ड जो भी दिया होगा उसे आप वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, आइए हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, मैंने खाना पकाया। देखिए, पहचानेंगे कैसे, वाक्य के अंत में क्या है, या भी एक पहचान थी, किस टेंस की, पास्ट टेंस की। तो पास्ट में जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसको हमने पहचान लिया है। अब हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट में कौन है, आई, यानी मैं या मैंने। तो आई के बाद हमें क्या देखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे वर्ब क्या है, पकाना। अब पकाने की इंग्लिश क्या होती है, कुक। अब कुक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड। क्या होती है, कुक्ड। तो हम लोग क्या लिख देंगे, कुक्ड लिख देंगे। आई हो गया सब्जेक्ट, और यहाँ पे सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। आई कुक्ड क्या चीज़, आई कुक्ड फूड, मैंने खाना पकाया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल। इसके बाद एक और देखते हैं ताकि आपको पूरी तरह से ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए। अगला है, रामू ने एक कलम चुराई। क्या है कि रामू ने एक कलम चुराई। ई आया, ई आने से भी किस टेंस की पहचान होती है, यानी इसने कोई काम किया है, जो काम हो गया, उसने पेन चुरा ली है, मैंने खाना पकाया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट में रामू, और इसके बाद काम क्या कर रहा है, चुराना। और चुराने की इंग्लिश क्या होती है, स्टील, सेकंड फॉर्म स्टील, स्टोल। क्या हो जाएगी, STOLE, स्टोल, स्टोल। ठीक है, रामू स्टोल आ पेन, ये ऑब्जेक्ट है। एक पेन की इंग्लिश क्या हो जाएगी, एक कलम की इंग्लिश हो जाएगी ए पेन। ठीक है, तो रामू सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे आपने इस सेंटेंस को सॉल्व कर लिया। अगर चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आप कमेंट जरूर करिएगा। एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए, एग्जाम्पल है, अध्यापक ने हमें पढ़ाया। अध्यापक ने हमें किताबें पढ़ाई। इसे आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है तो आप इसका जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये सवाल आपके लिए है, इसे आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आ रहे हैं, आपको हमारे द्वारा दिया जाने वाला जो वीडियो है आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।